लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। आज तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा जब राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बारिक ने उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वे एक हफ्ते के अंदर पार्टी छोड़ने वाले तीसरे सांसद बन गए हैं। सूत्रों के अनुसार बारिक ने दिल्ली में राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इसी के साथ ममता बनर्जी के खास सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बगावती तेवर दिखा दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से ममता के समर्थन में बयान देने वाले कल्याण बनर्जी ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, लेकिन अगर अभिषेक बनर्जी टीएमसी में रहेंगे तो मैं इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन से जुड़े हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम राहत दे दी है। जस्टिस कौशिक चंद्रा ने 3 हफ्ते के लिए यह राहत देते हुए उनको निर्देश दिया कि वे पूछताछ के लिए कोलकाता में सीआईडी के मुख्यालय भवानी भवन में पेश हों। बनर्जी की ओर से पेश हुए उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सांसद के दिल्ली में शाम करीब 4 बजे कोलकाता पहुंचने की उम्मीद है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। उधर बंगाल में मैत्री दिलीप घोष ने आज ही सिलीगुड़ी में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने टीएमसी के नेताओं पर हमले को पूर्व नियोजित बताते हुए कहा, जो लोग नहीं जानते थे वे अब हैरान है। मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन वे हारेंगे पार्टी खत्म हो जाएगी और लोग उन पर हमला करेंगे। था। जिन लोगों को मालूम नहीं तो वो आश्चर्य हो रहे हैं। मैं तो पहले ही बोल दिया, जिस दिन हारेगा पार्टी खत्म हो जाएगा और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लोग मारेंगे। अब मार रहे हैं कि नहीं, यही लिखा था। बिहार में एनडीए के भीतर सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद सदस्य नहीं बनाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कुशवाहा ने भाजपा को उसका एक पुराना वादा याद दिलाया है। बिहार विधान परिषद में एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भाजपा के हिस्से से दी जानी है। इस वादे के आधार पर ही उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी सीट की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पूरा होने पर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कहा, ऐसी संकीर्ण मानसिकता के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हमारी पार्टी का इतिहास 130 साल से भी अधिक पुराना है। वे मुश्किल से 12 साल सत्ता में रहे हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के इतिहास और नींव में गहराई से समाई हुई है। वे आज जो कुछ भी कह रहे हैं वह उसी नींव पर खड़े होकर कह रहे हैं जिसे बनाने में कांग्रेस ने मदद की थी। वे तो बस उस ढांचे की ऊपरी मंजिल बना रहे हैं जिसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। अब इनके इतने छोटे सोच के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। 130 साल से ज्यादा जो पार्टी की उम्र है हमारी, ये क्या 12 साल चला लिया और सोच रहे हैं कि कांग्रेस फ्री भारत होगा। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के इतिहास में बुनियाद बनाई हुई कांग्रेस है। और अगर ये जो भी बात कर रहे हैं वही बुनियाद पे ये तो मंजिल बना के बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और रंगमंच को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी और पद्मश्री अनूप रंजन पांडे को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अनूप रंजन पांडे बस्तर बैंड के संस्थापक हैं और लंबे समय से लोक कला, संगीत और रंगमंच के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला को नई पहचान दिलाई है। भुवनेश्वर में गुरुवार को रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई जब एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ गई। घटना झारपड़ा ब्रिज और माचेश्वर यार्ड इलाके के बीच हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एक ट्रेन भुवनेश्वर से माचेश्वर की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी ट्रेन माचेश्वर से भुवनेश्वर आ रही थी। दोनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर पहुंचने से टक्कर का खतरा पैदा हो गया। हालांकि रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।